हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का लेसन प्लान, टॉपिक हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड और ड्यूरेशन लिखना होगा। उसके बाद हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पॉइंट्स हैं: नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग। जो स्किल में ही आ जाती हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या कहते हैं, नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के बाद हमारी दूसरी हेडिंग होगी प्रीवियस नॉलेज, जिसमें हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। देन हमारी नेक्स्ट पॉइंट होगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जिसमें हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक में कम से कम हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हमें कम से कम 5 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होने चाहिए, जिसमें प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला होगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सेंस कॉल्ड। तो बच्चे आंसर करेंगे सेंटेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डू यू नो। बच्चे आंसर करेंगे असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जो उन्हें पता होंगे वो। हाउ डू यू नो द सेंटेंसेस इज नेगेटिव। आपको तो फिर बच्चे आंसर करेंगे द सेंटेंस दैट कंटेन्स नॉट और नेवर इज नेगेटिव। टेल मी सम अदर सेंटेंसेस एक्सेप्ट नेगेटिव। तो बच्चा बताएगा इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच सेंटेंसेस इफ वर्ड इज़ यूज। तो बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाएगा, तो ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, जिससे रिलेटेड हम एक स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट होंगी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। देन हम प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन में हम कोई भी चार्ट बनाकर इसके आगे शो कर सकते हैं क्लास में, या फिर इसको बोर्ड पर लिख सकते हैं। फिर हम प्रेजेंटेशन में देंगे दैट सेंटेंसेस विच शोज एनी कंडीशन इन एक्शन इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके बाद हमारा लेसन प्लान यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें 4 पॉइंट्स हैं: टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में हमारा टीचिंग एड्स भी आ जाता है। टीचिंग एड्स के स्टिकर्स यहाँ पर भी चिपकाए जा सकते हैं। तो हमें 2 पॉइंट्स में इसको ग्रामर के लेसन प्लान को कंप्लीट करेंगे। पहला है स्टेप 1 और दूसरा है स्टेप 2। स्टेप 1 में हमारा 4 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला एक्सपोजिशन ऑफ एग्जांपल्स, फिर होगा ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस। तो एक्सपोजिशन ऑफ एग्जांपल्स में द पीपल टीचर विल राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। बोर्ड पर वो कुछ एग्जांपल्स लिखेगा जैसे, और ये इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिखकर ब्लैक बोर्ड में पेस्ट कर सकते हैं इस कॉलम में। फिर यहाँ पे 4 या 5 कितने भी सेंटेंसेस टीचर बोर्ड पर लिखेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में उन्हीं सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेगा, जिसके बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जनरलाइजेशन में टीचर समझाएगा, जो टॉपिक को पढ़ा रहा है उसको समझाने की कोशिश करेगा। जैसे कि प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड विल जनरलाइज इट। द कंडीशनल क्लॉज is in present or future tense. The second sentence will also be in the future tense. तो ये उसके बारे में बताएगा। कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेट कैसा है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स विल राइट डाउन एंड विल राइट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी कॉपी में लिखकर उसको लिखेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है ड्रिल। ड्रिल में क्या करेंगे, ट्रांसलेट। आप उसको ट्रांसलेट करने के लिए भी 3 से 4 पॉइंट्स दे सकते हैं, या फिर इंग्लिश टू हिंदी दे सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश दे सकते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। इसके बाद हमारा स्टेप 2 शुरू होता है। स्टेप 2 में वही सेम पैटर्न है, वही सेम पॉइंट्स हैं। एक्सपोजिशन ऑफ एग्जाम्पल, उसमें वही सेम 4 सेंटेंसेस देने होंगे और जिसको बच्चा ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन में इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ दिस। कौन सा है फर्स्ट वाला, तो बताएगा कि कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि हमने उसको जनरलाइजेशन में समझा दिया है। ठीक है। द सेकंड विच वर्ड इज़ एज ए कंडीशनल वर्ड, तो बच्चा बताएगा कि इफ़ विच वन इज़ कंडीशनल क्लॉज इन द थर्ड वन में कंडीशनल क्लॉज कौन सा है, तो बताएगा बच्चा कि इफ़ यू हैड नॉट लर्न, ये कंडीशनल क्लॉज है।
उसके बाद जनरलाइजेशन में आकर बच्चे को बताया जाएगा कंडीशनल क्लॉज के बारे में। फिर बच्चा उसको सुनेगा, समझेगा और लिखेगा अपनी कॉपी में। उसके बाद वही क्लास में ड्रिल एक्सरसाइज की जाएगी, वही सेम पैटर्न। यहाँ पर आप चाहे इंग्लिश टू हिंदी दे सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप के बाद जो लास्ट वाली हेडिंग होगी वो रिकैपिचुलेशन एक्सरसाइज होगी। इसमें हम उसको लास्ट में बस यही कुछ 4 से 5 सेंटेंस देंगे ताकि वो उसको क्लास में करे और सीखे, और हमें इससे पता चल सके कि उसने कितना सीखा है। फिर हम उसको होम असाइनमेंट दे सकते हैं कि बुक में से एक्सरसाइज करके ला सकता है वो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान एंड होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।